शलोम, आप सभी को जय मसीह। एक युवक का दर्द सुना, मन में विचार उत्पन्न हुआ कि उसके दर्द पर ही चर्चा करूं, लेकिन उसका नाम नहीं बता सकता। एक वादा है, चर्चा का विषय है बेमेल जुए में ना जूतो। एक युवक का दर्द। जिसे पाक समझा वो दाग बन गया, जिसे पाक समझा वो दाग बन गया, जिसे अपना कहा वो आग बन गया। थके इश्क में जब आंखों से पर्दा हटा, थके इश्क में जब आंखों से पर्दा हटा, तो क्या देखा मोहब्बत नहीं विश्वासघात हो गया। ऐसे हुआ उस युवक के साथ। क्या हो जब एक मसीही युवक एक ऐसी स्त्री से प्रेम करे जिससे आप कह सकते हैं कॉल गर्ल या वेश्यावृत्ति करने वाली, बेविचारनी। उसने प्रेम कर बैठा, उससे शादी कर ली। वो स्त्री पुरानी जिंदगी छोड़ देती है, पर कुछ समय बाद चोरी छुपे फिर उसी अंधेरे में लौट जाती है। पति से न प्रेम न कोई संबंध, बस धोखा ही धोखा। और युवक वो चुप है क्योंकि वो मसीह है। शर्म, डर और समाज की सोच उसे तोड़ रही है। पर सुनो भाई, पवित्रता से समझौता नहीं होता। प्रेम सब कुछ सहता है, पर पाप को सहमति नहीं देता। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 अनुवाक 14 कहता है, जो बेमेल जुए में ना जूतो। और होशे की तरह यदि पत्नी पश्चाताप करे, परमेश्वर फिर से जोड़ सकता है। पर यदि धोखा चलता रहे तो इब्रानियों किताब अध्याय 10 अनुवाक 26 कहता है, जो जानबूझकर किए गए पाप का बलिदान नहीं है, बख्शा नहीं जाएगा। याद रखो, चुप रहना सहमति नहीं है, और सहना आत्मिक मृत्यु है। मसीह में प्रेम है, लेकिन सीमाएं भी है। परमेश्वर सब कुछ देखता है और समय पर न्याय करता है। यदि तुम दर्द में हो, चुप मत रहो। यदि तुम धोखा दे रहे हो, लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर न्याय भी करता है और उद्धार भी देता है। और उसका प्रेम किसी गिरे हुए को उठाने में देर नहीं करता। तू टूटा है तो क्या, मसीह जोड़ेगा, चंगा करेगा। वो चंगा करने वाला है। वो पाप की राख से भी संबंधों को सुगंध बना सकता है। ईमानदारी के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते, और परमेश्वर की चुप प्रतिक्रिया भी उसकी कार्यवाही की तैयारी होती है। प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे, धैर्य रखें। जब परमेश्वर चुप होते तो समझ लीजिए आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आपके लिए रास्ता निकाल रहे हैं। मैं चाहूंगा परमेश्वर आप दोनों को आशीष दे, फिर से नई प्रेम की शुरुआत करें। एक बार फिर आप सभी को शलोम, जय मसीह।